ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभातु ठाकुर बोलो हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्लस हरि नाम संकीर्तन की। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। कथकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे ये जो भजन रहस्य है कहते जो भजन का जो रहस्य कहते कब जीव को पता चलता है। तब श्री भागवत में बताया कहती ये जो रहस्य जब हम सद्गुरु के चरणों को आश्रय ग्रहण करते जहाँ तहाँ आश्रय ग्रहण करने से ये भजन रहस्य को हम समझ नहीं सकते। जब सचमुच से शुद्ध वैष्णव परंपरा में हम जुड़े और गुरुदेव के चरण में हम शरणागत हो फिर गुरुदेव क्या करते हैं जो गोपनीय बात है भजन का जो रहस्य है फिर ये बात श्री गुरुपाद पद्म ही हमें समझाते हैं। नहीं तो साधारण लोग क्या करते बोले हम तो भजन ही कर रहे हैं। बोले क्या जैसे 2-3 कीर्तन कर लिया कहते हम तो भजन ही कर रहे हैं हम भजन ही कर रहे हैं। इसलिए लेकिन जो भजन जो रहस्य है ये जो चीज बड़ा दुर्लभ वस्तु है। कैसे सचमुच से हम ठाकुर को लीला में प्रवेश करते हुए उनका जो अष्टजाम जो कीर्तन है जो अष्टजाम जो लीला है अष्टजाम कल सुन रहे थे ना 24 घंटा को 8 भाग में विभक्त किया। ठाकुर जी सवेरे कौन सा लीला करते हैं उसके बाद में दोपहर में कौन सा लीला करते हैं शाम को ठाकुर जी क्या लीला करते हैं। इसलिए साधन करते करते जैसे टीवी में सीरियल आती है ना जब हृदय हमारी एकदम निर्मल हो जाएगा एकदम अनर्थ से मुक्त हो जाएगा अपने आप वो लीला हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे उन्होंने ग्रंथ में रचना किया है ग्रंथ में अष्टकाल लीला को उन्होंने वर्णना किया। कुछ लोग क्या करते हैं उसको पढ़ लिया गोविंद लीला मृत ग्रंथों को बैठ गए उनको पूछते हैं अभी भगवान कहाँ पर उसमें तो वर्णना किया हुआ दोपहर में कहाँ पर बोले ठाकुर जी अभी राधा कुंड में राधा रानी को साथ में लीला करते हैं। नहीं तो ठाकुर जी सूर्य कुंड में नहीं तो अभी ठाकुर जी क्या कर रहे हैं सखाओं को सांग वन भोजन कर रहे हैं। लोगों को क्या लगता है यार ये सारी लीला को बता देता है ये बड़े तो सिद्ध महात्मा है। नहीं ये चीज को कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब कुछ उन्होंने वर्णना करके रखे हैं। इसलिए फिर उसको अभी हमको चिंतन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बोले नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग है ना उसको चिंतन करते हैं नहीं केवल हमारी अंदर में लोभ आए ठाकुर जी इतने सुंदर सुंदर लीला करते हैं ये चीज हमारे हृदय में लोभ आए इसलिए उन्होंने क्या किया इस चीज को उन्होंने वर्णना किया है। जब हम भजन करना शुरू कर देंगे वो एक लीला थोड़ी है कहते अनंत देव भी अनंत काल से अनंत लीला को वर्णना करते करते था नहीं पाते। इतने ठाकुर जी की लीला 1 मिनट में ठाकुर जी की कितने लीला करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे
कृत्रिम रूप में लीला स्मरण नहीं करनी चाहिए। ये हरि नाम को करो, हरि नाम करते 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 हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, अपने आप ये समस्त लीला तुम्हारे हृदय में नई 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 लीला हृदय में तुम्हारी प्रकाशित होने लग जाए, नई नई लीला प्रकाशित होगी। इसलिए हमें शुद्ध रूप में क्या करनी चाहिए, भगवान का नाम को हमें जप करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते चेत दर्पण मार्जनम, हरि नाम करते करते ये चित्तरूपी तुम्हारी दर्पण परिमार्जन होगा। भव महादावाग्नि निर्वापनम, संसार का जो दावानल है ये सब के सब शांत हो जाएगी हैं। इसलिए हृदय में कृष्ण नाम रूपी जो किरण पड़ेगा, अपने आप तुम्हारी हृदय खिल जाएगी, अपने आप हृदय तुम्हारी खिल जाएगी। इसलिए क्या करो, भगवान का नाम को जप करो। इसलिए आज हम लोग श्रवण करेंगे ये ग्रंथ का प्रारंभ में जब करते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, यहाँ पर एक श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक है बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। यदि ये श्लोक हुआ है जब श्री नवजोगेंद्र श्री नवी महाराज के पास में आए, उसमें नवी महाराज ने एक प्रश्न किया था, कलियुग का अवतार कौन है और उनको कैसे भजन करनी चाहिए। तब उसका उत्तर में वो कहते हैं नवजोगेंद्र है बोले कृष्णा वर्णम, जो कृष्णा ये जो दो अक्षर है जिसका जुहा में हर समय कृष्ण नाम जो उच्चारण करेगा कलियुग में। इसलिए महाप्रभु बोलते ना कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माँ। महाप्रभु हर समय में ये कृष्ण का नाम लेते थे और क्या नाम लेते थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। वो भगवान स्वयं, लेकिन होते हुए भी क्या करते थे, भगवान की नाम को लेते थे। कृष्ण नाम में इतने रस है, कृष्ण को भी पता नहीं कृष्ण नाम में कितना रस है। इसलिए महाप्रभु का रूप में आकर क्या करते थे, हिमली तालाब में वहीं पर बैठते थे महाप्रभु, जमुना किनारे में बैठ करके वहीं पर बैठ करके महाप्रभु हरिनाम जप करते थे। ये हरिनाम सबसे पहले किसके मुंह से उच्चारण किया, राधा रानी की मुंह से सबसे पहले ये विप्रलंब भाव से, विरह भाव से राधा रानी के मुंह से ये नाम सबसे पहले निकला। इसलिए कहते कृष्णा वर्णम, कि जो कृष्ण जो वर्ण दो अक्षर है इसकी जुहा में हर समय उदय होता है। बोले तिसाम अकृष्णा, बोले उनका शरीर का रंग कैसे होगा, बोले अकृष्णा मतलब काले नहीं गौरवर्ण, क्योंकि कलियुग में राधा जी की भाव अंग कांति को लेकर के कलियुग में महाप्रभु आए। तिसाम अकृष्णा, बोले क्या अकेले आएंगे, बोले नहीं, बोले सांग, उनका अंग कौन है, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य उनका सांग। बोले उपांग कौन है, बोले श्रीवास आदि जितने भक्त वृंद है। बोले उनका परिकर कौन है, बोले स्वरूप दामोदर राय रामानंद, ये जितने सबके सब उनकी परिकर को साथ में आएंगे। बोले कलियुग में उनको उपासना कैसे करनी चाहिए, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनका संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करेंगे, हैं, संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा। बोले प्रश्न होता है संकीर्तन यज्ञ कैसे हो गया। आप लोग यज्ञ देखा होगा, कुंड चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, घी चाहिए, उसमें कितना अग्नि चाहिए, मंत्र चाहिए, एक चम्मच में घी डालते हैं, इतना चीज होने पर कहीं जाकर यज्ञ होता है। आप कैसे बता दिया, भगवान का नाम ही यज्ञ है। उसके लिए उदाहरण देते हैं, देखो हमारे जो कान है ना, ये कुंड जैसे, जो जीवा है एक जिस चम्मच में हम घी डालते हैं ना, ये चम्मच का काम करता है। बोले मंत्र कहाँ है, बोले जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहते ये क्या हो गया, बोले मंत्र। बोले घी कहाँ है, बोले जिस भाव को साथ में हरिनाम करते हैं ये हो गया घी। बोले अग्नि कहाँ पर है, बोले हृदय में जो प्रेम प्रकट होगा यही ये अग्नि, मतलब कान रूपी कुंड में
कृष्ण नाम रूपी मंत्र को जीवा रूपी चम्मच को द्वारा भाव रूपी जब घी को डालेंगे हृदय में जो प्रेम प्रकट होगा, यही क्या है? कहते यही प्रेम है। इसलिए कलियुग में यज्ञ क्या है? ये भगवान का नाम ही कलियुग में यज्ञ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तो उन श्री कृष्ण नाम रूप गुण तथा लीला वर्णनकारी कली पावन गौरांग देव में नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भजन करता हूँ। कहते कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला है, ये लीला को जो हर समय जो वर्णन करते हैं, बोले कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए भी भगवान के नाम रूप गुण को लीला वर्णना करते। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री सच्चिनंदन गौर हरि की जय। तो उन्होंने क्या किया? बोले निजोत्ते गौड़ी गौड़ियान जगती परिगृह प्रभु रिमान हरे कृष्ण त्वेवम गणन विधि नाम कृतयत भो। महाप्रभु ने क्या किया? उन्होंने गौड़ीय वैष्णव को उन्होंने अपना बंधु रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए क्या किया? भक्तों को बोले हरिनाम कीर्तन करो। लेकिन हरिनाम कीर्तन कैसे करनी चाहिए? कहते उन्होंने संख्या पूर्वक नाम करनी चाहिए हैं। इसलिए महाप्रभु बोले, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र यह जप किया सबे करिया निर्बंध। हरिनाम को संख्या करके, ऐसे नहीं, इधर सुना, ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया थोड़ी सी माला कर लिया, कल माला जहाँ के तहाँ लटक रहा है, माला से कोई मतलब नहीं, नियम करो। इतना माला रोज हमें करनी चाहिए। जितने माला करते हो वो माला को नियमित पूर्वक करो। आज किया कल नहीं किया। इसलिए गुरुदेव कहते थे, जब गुरुदेव माला देते स्वयं कृष्ण को दिया है। एक दिन माला नहीं जप करना मतलब होता है ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए। अगर एक दिन भूखे रह सकते हो? रोज हम स्नान करते हैं, रोज हम कपड़ा पहनते कि नहीं? अगर ठाकुर को अगर हमने हरिनाम नहीं किया तो ठाकुर जी भूखे रह गए, कपड़ा नहीं बदलाया, स्नान नहीं किया, भोजन नहीं किया। इसलिए गुरुदेव तो कहते खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को कोई भूखा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना? और कहते संख्या पूर्वक क्यों करनी चाहिए? एक दिन गुरुदेव किसी माता जी को बोले माला करती, बोले मन मन में करती हूँ। गुरुदेव बोले मन मन में खाती हो? बोले नहीं, ऊपर से तो कुछ चकाचक खाता है। बोले तुम जो मन मन में खा नहीं सकते हो तो मन मन में भजन कैसे करते हो? हैं? इसलिए गुरुदेव कहते थे, हैं बोले कोई कहते ना उसे गिन गिन के करने का क्या जरूरत है, जब जैसे उछाओ करो। तो गुरुदेव माता जी को बोले पैसे पति पैसा कमाता है? बोले हाँ। बोले तेरे को देता है? बोले सारे पैसा मेरे को देता है। बोले तुम पैसा को गिन गिन रखते हो ना बिना गिने रखते हो? बोले एक एक पैसा रखनी चाहिए माला को। ठीक है ना? इसलिए गिनने से ये होता है जैसे हमारी भक्ति बढ़ रही ना भक्ति घट रही पकड़ रही है। क्योंकि कलियुग के नाम रूप पे कृष्ण होता है। भगवान कलियुग में किस रूप में आए? नाम रूप में आए। नाम है सर्व जगत निस्तार। हरि नाम से ही हमें संसार से मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा। इसलिए हरिनाम अगर नियमित करेंगे तो क्या पता होता है, अरे हमारी संख्या से हमें पता चल जाता है इतना समय हमने भगवान का नाम में दिया है। स्वामी महाराज से कहा करते थे 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा सो और 8 घंटा हरिनाम करो। 8 घंटा कितना घंटा स्कूल जाते हो? 8 घंटा जाते हो? 4-5 घंटा जाते होंगे। पढ़ाई घर में आकर के 2-4 घंटा पढ़ते होंगे, है ना? 2-4 घंटा पढ़ते हैं। और उसके बाद कितना घंटा सोते हो? 6-7 घंटा सोते होंगे। तब भी अगर विचार कर देखोगे ना, तभी हमारे पास में समय है। इंडिया समय मिले फिर स्मार्टफोन चलाना शुरू कर देते हैं, फिर उधर उधर का बात करना शुरू कर देते हैं। अगर हम कोशिश करें ना, हमारे पास में समय है, हरिनाम को हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अलसता करके हरिनाम हम नहीं करते हैं। इसलिए क्या करो, हरिनाम को ठीक से रखो और अंतिम समय में यही काम में आएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिन्होंने जीव को क्या शिक्षा दिया है,
हरि नाम को हमें संख्या पूर्वक हरि नाम हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे श्लोकों को उन्होंने यहाँ पर दिया है, हैं? बहुत सारे श्लोक को देख करके कलियुग में भगवान कौन है। कलियुग में तो बहुत भगवान बोलते, अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान हम बोलते हैं ना, तो नहीं, ऐसे भगवान नहीं आ जाते। उदाहरण देकर समझाए, अगर तुम्हारी नोएडा में कौन आएगा? मोदी आएगा, मोदी आएगा। अभी बागेश्वर धाम वाला आए थे कोई, देखो साधारण एक व्यक्ति आए, उसको पहले क्या क्या की व्यवस्था करना पड़ा, कितने व्यवस्था करना पड़ा, न्यूज पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, इधर आ गया उधर। साधारण एक व्यक्ति आने पर उसके लिए कितना व्यवस्था, और गोलोक वृंदावन से भगवान आएंगे उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए पहले से ही सारे ग्रंथ में पुराण में लिख जाता है, हैं भगवान कब आएंगे, कहाँ आएंगे, उनको पिता माता कौन बनेगा, सब शास्त्र में लिख जाता है। इसलिए यहाँ पर कुछ उन्होंने प्रमाण को दिया है, श्रीमद् भागवत का श्लोक में बताए। कौन बताइए? गर्गाचार्य कह रहे हैं, जब कृष्ण का नामकरण करते हैं क्या कहते हैं? बोले आसन वर्णास्त्रयस्य गृह्णत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम। जो नंद बाबा तुम्हारे जो बेटा है ना, जो हर युग युग में आते हैं, कहते सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेतया युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, जब कलि युग आएगा ये जो कृष्ण तुम्हारी बेटा ये श्री गौर सुंदर बन करके, गौरव वर्ण धारण करते हुए श्री गौर सुंदर बन करके आएगा। अभी वही कृष्ण कलि युग में कृष्ण का ये कृष्ण रूप में अभी ये कलि युग में आए। कौन कह रहा है? ये भागवत कह रहे हैं। बोले महाभारत में क्या बताए? बोले महाभारत में बताए, बोले सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदन अंगधि संन्यास क्रीति सम शांत निष्ठा शांति परायण। यहाँ पर भगवान का 8 लक्षण बताया। जब वो गृहस्थ होंगे उनके शरीर में 4 लक्षण दिखेगा, जब वो सन्यासी बनेंगे उनको भी 4 लक्षण बताएगा। बोले गृहस्थ में 4 लक्षण क्या है? बोले सुवर्ण वर्ण हेमान, उनका जो शरीर होगा ना एकदम सोने वर्ण जैसे होगा, एकदम सोने जैसे चमचमाते हैं, ऐसे स्वर्ण वरांग होगा। और उनका जो शरीर सारे जितने महापुरुष का लक्षण, कहते महापुरुष में 26 लक्षण होता है। उनका आंख जो होगा ना कान तक होगा, लंबी लंबी आंख। उनका जो नाक होगा सूप पकी जैसा होगा, गले में दिवली पड़ा होगा, ललाट विशाल होगा, वक्षस्थल शेर जैसे होगी, कमर पतली होगी, अंगुष्ठी कैसे होगी, एकदम जैसे एक मोटे होकर ऊपर से पतली होगी अंगुष्ठ। हाथ का रंग एकदम लाल रंग होगा, चरण का रंग लाल होगा, चरण में चिन्ह होगा। उसने बताया जो 26 लक्षण है ना, 24 लक्षण महापुरुष का, कहते वरांग रे सुंदर है, चंदन सारा शरीर में चंदन चर्चित, बड़े सुंदर चंदन से श्रृंगार करेंगे, चंदन से श्रृंगार करेंगे। इसलिए कहते जब सन्यासी ग्रहण करेंगे तभी उनका शरीर में भी 4 लक्षण। पहला नंबर सन्यासी, उसके बाद में बड़े शांत होंगे, बड़े धीर स्थिर होंगे, हैं बड़े निष्ठा होंगे, उनका बड़े भगवान की भजन भक्ति में बड़ी इनका निष्ठा होंगे। इसलिए और शांति परायण, बड़े शांति परायण, उनको स्वभाव बड़ा सुंदर शांत स्वभाव होगा। कहते ये महाभारत में बताया। कहते श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताए? बोले धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे। भगवान कहते जगत में मैं धर्म को संस्थापन करने के लिए युग युग में आता हूँ। कलियुग का युग धर्म क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलियुग में ये हरि नाम को स्थापन करने के लिए आएंगे। इसलिए वो स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने क्या किया? शास्त्र में पहले जो जो लिखा हुआ था, शंकर जी पार्वती को क्या कहते हैं? बोले इति षोडशक नाम कली कलमशनासन। हे पार्वती, कलियुग में जो 16 नाम और जो 32 अक्षर, यही कलियुग का पाप को नष्ट करेगा। ना तो परत उपाय, और कोई उपाय है नहीं। सर्व वेदेषु समस्त वेद में दिखाई पड़ता है।
इसलिए महाप्रभु आकर कोई नई नाम को उन्होंने प्रकट नहीं किया। शास्त्र में जो पहले लिखा हुआ था ना, उसको उन्होंने हमारे सामने उन्हें रख लिया। देखो शास्त्र में कलियुग का यही महामंत्र है। इसलिए कहते तत्व संदर्भ में से जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले कृष्ण वर्णम अंत कृष्ण बहिर्गौर दर्शितांग आदि वैभवम कलौ संकीर्तनाद्यस्म कृष्ण चैतन्य माश्रित। बोले अंत कृष्ण बहिर्गौर, वो कैसे होंगे रूप, बोले अंदर में तो कृष्ण है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण का आलिंगन किया। राधा रानी बोले आलिंगन क्यों किया, कारण है अभी कृष्ण स्वयं राधा रानी कैसे मेरी प्रेम का आस्वादन करती है, उनको कैसे आनंद होता है। कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंका लेकर के आए। अभी राधा रानी देख रही, कहते मैं जो कृष्ण प्रेम में जो मैं पछाड़ खाती हूँ, मेरे को पता कैसे लगता है, मेरे प्रियतम कृष्ण जा रहे हैं, उनका शरीर तो बड़ा कोमल है, हम जिनकी कोमल शरीर को अपना वक्ष स्थल में रखने के लिए भी कष्ट लगता है, उनको चरण में कष्ट नहीं हो जाए, हैं कष्ट नहीं पहुंचे। इतने कोमल मक्खन से भी कोमल शरीर कृष्ण का, जब ये जा रहे हैं मेरे भाव अंग का लेकर के, जब ये पछाड़ खा कर गिरेंगे कितने कष्ट होगा। इसलिए राधा रानी कहते मैं उनका आलिंगन करके रखूंगी, जो वो पछाड़ खाएंगे ना कष्ट मेरे को होगी, मेरे प्रियतम कृष्ण को ये कष्ट नहीं होगा, इसलिए उनको आलिंगन करके रखे। इसलिए अंत कृष्ण लेकिन बहिर गौरव दर्शितांग आदि वैभवम, उन्हें अपना वैभव को प्रकाश करेंगे। इसलिए ऐसे जो कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु है, हम सबके सब उनका चरण को आश्रय करते हैं। कहते राधिकार भव कांति करी अंगीकार प्रेम रस आसादिते करिया अवतार। तो राधा रानी के अंग कांति को लेकर के अंगीकार करते हुए प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आएंगे और सर्वत्र क्या करेंगे, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये हरि नाम को जगत में प्रचार और प्रसार करो। ठीक है, इसलिए सबके सब हरि नाम करो। फिर इसको आगे कथा पर हम कल सुनेंगे। ये हरि नाम कितने सुलभ है, हरि नाम भगवान कितने सरल उपाय रखा और कहाँ कहाँ पर कौन सा शास्त्र में हरि नाम करने के लिए बताया, कि कल हम इस चीज को करेंगे। ठीक है, हाँ या आसपास में जितने लोग सब दीक्षा हरिनाम लिए सब आपको पता है ना।